नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की है। साथ ही बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और साथ ही कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल और विधायक समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के पानी की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तर्ज पर किया जाएगा। केडीबी का एक शिष्टमंडल जल्द ही गोल्डन टेम्पल में लगी प्लांट का दौरा करेगा। चंडीगढ़ में हुई कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते सीएम के इस फैसले का स्वागत करता हूं। अरोड़ा ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज लगभग 2 साल बाद कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, गीता मुनिशी, स्वामी ज्ञानानंद जी, हमारे और भी अधिकारी वहां पर शामिल हुए और नवीन जिंदल जी सांसद भी आज उसमें जुड़े। काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। जहां तक मैं मानता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी ने कुरुक्षेत्र के बारे में जो आध्यात्मिक नगरी है उसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कुरुक्षेत्र को स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे अपने तीर्थों को उद्धार कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धर्मनगरी भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, उसको बड़ा अच्छा तरीके से बनाया जाए। और बहुत कई अच्छे फैसले हुए, जिस प्रकार से हमारा पवित्र स्नेह सरोवर है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो बेशक आए, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखें। साथ ही पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। कांग्रेस के कई विधायक छोड़ना चाहते हैं पद, जिसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि के बाद में कि उन्हें बड़ा कोई पद मिल जाएगा। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कई विधायक जो है वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर मोहनलाल बड़ोली का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अपने पद की जो है वो इच्छा न रखें। 2 साल तक पार्टी में बिना किसी लाभ के काम करें और उसके बाद पार्टी सोचेगी कि आपको कौन सा पद देना है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने कर्नाटक राज्य प्रवास के दौरान बेंगलुरु स्थित कर्नाटक विधानसभा का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा और मनप्पा लामानी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की। दौरे के दौरान हरियाणा एवं कर्नाटक विधानसभा के प्रतिनिधियों के बीच में विधायकी प्रक्रियाओं, सदन संचालन, तकनीकी नवाचार और संसदीय परंपराओं को लेकर विस्तृत एवं सारगर्भित चर्चा हुई है। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और भविष्य में विधायकी प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली का बिल भरने के लिए बिजली कार्यालयों में आने वाले उपभोक्ताओं को आराम से बैठने के लिए मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। विज ने क्या कुछ कहा,
आपको सुनाते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला किया है नितिन गडकरी जी ने। इससे जो वाहन मालिक है, निजी वाहन मालिक, क्योंकि व्यवसायिक में नहीं है, उनको जो बार बार हर टोल पे खड़ा होना पड़ता था, और कई बार तो हमने देखा कि झगड़े भी हो जाते थे, उन सबसे उनको राहत मिलेगी और वित्तीय तौर पर भी उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो बार बार जाते थे और वो अपना टोल देते थे, मिडिल क्लास, तो उसका ज्यादा पड़ता था। अब ये 3000 में एक टैग बना दिया, 200 बार आप जा सकते हो राष्ट्रीय किसी भी राजमार्ग पर एक साल में। सबसे बड़ी बात है कि सभी राजमार्ग, सारे राजमार्गों पर, अब कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ था, अब एक ही पाथ से अब सब पर जा सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूं इसका। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज एक बार फिर से अपने अनोखे अंदाज में दिखे हैं। चाय की चुस्कियों के दौरान उन्होंने पुरानी फिल्मी गीत कोई नहीं है मेरा को अपने दोस्तों के बीच में गुनगुनाया है। ये गीत 1971 की फिल्म समझौता का है, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। मंत्री विज इससे पहले भी अपनी मित्र मंडली के बीच में पुराने गीत गाते हुए देखे जा चुके हैं। है मेरा कोई नहीं है मेरा, सूरज को छूने निकला था, आया कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धनवीर सिंह ने बुधवार को भिवानी बस स्टैंड परिसर का दौरा किया है। वहां पर कृपाल आश्रम की तरफ से लगाई गई प्राऊ की निरीक्षण भी किया गया। वहीं रोडवेज महाप्रबंधक से मिलकर आम समस्याओं के बारे में भी जाना है। ट्रांसपोर्ट सचिव को समस्याओं से अवगत भी करवाया गया है। उसका जो निदान है वो करवाने की बात भी कही गई। सबसे पहले उन्होंने गर्मी के मौसम में राहगीरों और यात्रियों को पानी पिलाने वाले आश्रम रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। वहीं उन्होंने HAU के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने, प्रदेश में इसका विरोध करने के सवाल पर भी कहा कि प्रदर्शन करना, विरोध करना संविधान का एक हिस्सा है। पिछले 1 महीने से ये सभी साथी मिलके इसकी अध्यक्षता में ये पानी पिलाते हैं गर्मी गर्मी, और क्योंकि हमारे देश के हिसाब से जेठ का महीना सबसे ज्यादा लू का होता है, और इसी महीने इस बार तो कुदरती भगवान की दया से बारिश समय से पहले आ गई। गर्मी में बचाने का इन हालात में इस प्रकार की सेवा करना, इसलिए बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्हीं के कहने से GM रोडवेज और सारे स्टाफ के कहने से मैं आज यहाँ आया था। अच्छी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि कई बार सप्लाई प्रदेश सरकार की तरफ से नहरों में पानी कम हो, वाटर सप्लाई कम पहुंच पाए, तब भी इन्होंने ये बीड़ा उठाया। इसलिए इनको शुभकामनाएं। और आने के बाद कुछ लोकल समस्या है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत फीडबैक लिया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी तोशाम क्षेत्र के गांव के दौरे पर रही, जहां उन्होंने बीजेपी के 11 सालों के शासनकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा लोगों के सामने रखा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के शासनकाल में राष्ट्र ने चहुमुखी विकास किया है और आज पूरा विश्व भारत का नाम गौरव के साथ लेता है। साल के विकास
देश की तरक्की के हैं और देश ने वो काम देखे हैं होते हुए जिनका किसी को अनुमान ही नहीं था कि ये कभी हो भी जाएंगे। मसलन तौर पे महिला आरक्षण बिल जो पेश करा बहुत सालों से लंबित पड़ा हुआ था और वो इसलिए नहीं आगे हो रहा था क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति होती तो महिलाओं का सशक्तिकरण कम से कम 30 साल पहले हो जाता, लेकिन नहीं करवा पाए, वो मोदी जी ने करवाया। इसी तरह से किसानों के लिए जो है कृषि प्रधान प्रदेश हमारा तो हरियाणा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाची सुप्रभा देवी का निधन हो गया है। वे 103 साल की थी। हुड्डा ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से उन्हें चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम के मारुति रोड स्थित नॉटिंग हिल बैंक्वेट हॉल में 22 जून को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रस्म क्रिया जो है वो की जाएगी। तमाम परिजन, रिश्तेदार और संबंधी सभी परिचित उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा की चाची का निधन हो गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की है। उन्हें अंतिम विदाई देने वालों का तांता लग गया। तस्वीरें दिखा रहे जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर पूर्व सीएम हुड्डा की चाची का निधन हो गया है, जिसके बाद में तमाम लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। फरीदाबाद जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमित मरीजों की पुष्टि कर दी है। इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को 3 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद ठीक होने अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के हल्के में न लें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, मास्क पहने, हाथों की सफाई का विशेष ध्यान भी रखें। बरपा हुआ है। कोरोना के 12 नए मामले दर्ज किए गए हैं और साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें और उचित दूरी को बनाकर रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें। फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 81 के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव करीब 6 से 7 दिन पुराना हो सकता है। शव देखकर अंदाजा भी लगाया जा रहा कि मृतक की उम्र करीब 35 से 40 साल की है। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस खुदकुशी और हत्या दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ बिजली सबसे कर्मचारी थे, वो कुछ अपना कचरा फेंकने के लिए आए थे इस जंगल के अंदर ना, तो जैसे वो फेंकने लगे तो उनकी नजर पड़ गई। पेड़ पे लटका हुआ। हाँ, अंदाजन कितनी पुराना लग रहा होगा? 7-8 दिन, 6-7 दिन। हाँ, 6-7 दिन तो कम से कम। कोई ऐसा था कोई जानवर नोच का? ना कुछ भी नहीं है, देख लो आप, एकदम सही। यानी शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं? कुछ नहीं है। सिर्फ पेड़ से लटका हुआ मिला? हाँ, पेड़ से लटका। जाखल में लुटेरी महिला का मामला सुर्खियों में आया है। ये महिला घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गई थी। दरअसल आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला जाखल से सामने आया, जहां पर लुटेरी महिला का मामला सुर्खियों में है। दो महिलाओं ने निशाना बनाया है। बताया ये भी जा रहा है कि जाखल में 2 महिलाओं ने अकेली महिला को बातों में उलझाया और उसके कानों की सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित महिला के बयान पर केस भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं ने पीड़िता को अपनी दूर की रिश्तेदार बताया। गेट के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। जाखल में लुटेरी महिलाएं घूम रही हैं। ये शातिर महिलाएं घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाती हैं। ऐसा मामला जाखल से सामने आया, जहां पर घर में घुसकर 2 महिलाओं ने अकेली महिला को बातों में उलझाकर रखा। उसके कानों की सोने की बालियां भी छीनकर फरार हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। पीड़ित महिला के बयानों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दो के कपड़े सुखाती थी बाथरूम के, मैंने कभी उड़े हाँ मैं सलवार सुखा के उन्ना पड़े जा बच्चे मका कभी थोड़े रिश्तेदार है मैं आखा मका रिश्तेदार तो मैं थोड़े है नहीं है रिश्तेदार है नहीं मका तो फिर मैं आखा करे बहू पूरा पर कोई रिश्तेदार ना होवे महला आ चाह पानी बना चाह पानी तो कदे अब आप टीवी है कदे रिश्तेदारी आते नहीं कदे एनू मिलता। खबर सिरसा से है, जहां पर जिला पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे नशा मुक्त विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला के सीआईए पुलिस ने एक सतवीर सिंह नामक के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14 ग्राम से भी ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। गश्त के दौरान शक होने पर पुलिस ने आरोपी सतवीर की तलाशी ली तो उसके बच्चे से कब्जे से आपको बताते चले कि हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया है। चौदह ग्राम से भी ज्यादा हेरोइन को बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद की गई थी। पूरा मामला सिरसा से सामने आया, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। थाना एलानाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा। और फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार उससे पूछताछ भी की जा रही है। नशा तस्करी में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। चरखी दादरी जिले के गांव बंधवाना के जोहड़ में पानी न होने के कारण पशुपालकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के जोहड़ में पानी नहीं है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही ये भी बताया कि कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे गांव का ये जोड़ है, पिछले 5-7 सालों से इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से कम 20-30 कनेक्शन भी चलते हैं मीठे पानी के। बोरिंग हुई है, मीठे पानी की भी देखी जाए, लेकिन पशुओं का क्या होता है आपको भी पता है। और जो नेता है सभी के पास, हमारे मोहल्ले के गांव के आदमी कम से कम 20 बार जा चुके हैं। पानी की समस्या है। यहाँ पहले जो पालडी से एक नाला था इससे कनेक्टेड, वो नाला जो है बंद कर दिया। उस नाले से जो है गर्मियों के अंदर पानी आ जाता था इसमें, लेकिन अब पिछले 5 वर्ष से इसके अंदर पानी नहीं है। और ये एक बड़ा जोड़ है, इसमें जो है लगभग को ना गर्मी में ना सर्दी में कब भी किसी टाइम को गर्मी में सबसे ज्यादा प्रशासन तो सब के कर ली मांग के कि पाइपलाइन की दबाव की कर ली, सारा सब कमी कुछ भी नहीं हो जी। 4-5 साल होगा करता है, खाली पड़ी उसे जोड़ जी 5-6 साल तक जी। बल्लभगढ़ के प्रतापगढ़ में डंपिंग यार्ड के विरोध में जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही लोगों को पता चला कि नगर निगम की कूड़ा भरी गाड़ियां डंपिंग यार्ड की ओर जा रही हैं, सेक्टर 56 और आसपास की कॉलोनियों के लोग सड़कों पर उतर गए। साथ ही गाड़ियों को रोकने के लिए महिलाओं ने खुद को पुलिस की गाड़ियों के सामने खड़ा कर दिया। नारेबाजी की विरोध के बीच में माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जब महिलाओं ने रास्ता छोड़ने से इनकार किया तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश की है। कुछ महिलाओं को बसों में बैठाकर ले जाया गया और साथ ही इस दौरान कई महिलाओं की ज्वेलरी भी गायब होने की बात सामने आई है।
इससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।